इसके टेस्ट नहीं डाले रेशियो एंड प्रोपोर्शन के? डाल दिए। ये कह रहे नहीं डाले। हाँ, जहां क्लास है ना, क्लास के वहीं पर टेस्ट है। अब आज चलो भगवान तुम्हारा भला करे। चैप्टर 8 एजिस, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। चैप्टर 9 मिक्सचर, न्यू जर्नल के 7वें 8वें या 9वें चैप्टर में किसी की कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। पूजा वर्मा भादरा 48 नंबर वाला, कौन सा चैप्टर? चैप्टर के लास्ट में टेस्ट मिलेगा तुम्हें, डाल रखा है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं डाल रखा है, बहुत बढ़िया। फोर्टी 48 नंबर 7वें चैप्टर में ही है। मिश्रित अनुपात, जहां नाम लिख रखे हो ऐसे कैसा लिखेंगे उसको? तो इसके अंदर यहां पर लिख देंगे ए बी सी, और ए बी के नीचे क्या लिख देंगे? 3 अनुपात, और बी सी के नीचे 7 अनुपात। यहाँ क्या लिखूं? यहाँ 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 यहाँ। ये 48 नंबर था न्यू जर्नल का। 69 चैप्टर 11, महान व्यक्ति हैं कुछ। तो मैं न्यू जर्नल को मानूं? हो गया तुम्हारा सही? वेरी गुड। लेसन 8 का 7वां नंबर, सही तो कह रहे हैं, इसमें हंसने की क्या बात है। अंकल जी प्रॉब्लम्स लिखी क्या आप लोगों ने? हैं? लिख रहे हो तो दे दो मेरे को। 7वां नंबर चैप्टर 8, राम की आयु रहीम की आयु की 3 गुनी है, तो x और 5 साल बाद प्लस 5 कितने गुना? 2.5 गुना। तो इसको 2.5, 2 सही 1/2 का मतलब 5/2। इसको हम 5 से और इसको हम 2 से गुणा करके बराबर लिख देंगे। ये 3 स्टेप खा सकते हैं हम यहाँ पर। 5x जमा 25 बराबर 6x जमा 10, तो x बराबर 15। तो ये 15 था और ये 45 था। 3 गुना। 5 साल बाद ये 20 का, 5 साल बाद ये 50 का, तो ये 2.5 गुना, ये 3 गुना 5 साल बाद। पूछा क्या है इसमें? राम व रहीम की वर्तमान आयु 15 और 45। भाई न्यू जर्नल के पूछे हैं, न्यू जर्नल में कोई रह गया हो तो है कुछ? भाई न्यू जर्नल में नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ओल्ड जर्नल में पहुंचेंगे, चैप्टर 11 की बातें करेंगे। चैप्टर 11 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चैप्टर 11 में पहले 20 सवालों में कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे। चैप्टर 11 1 से 20 नंबर तक अगर किसी के रह गए हैं, कोई सवाल दिक्कत है तो 1 से 20 तक बताना भाई। चैप्टर 11 के हैं कुछ अंकल जी? तो तुम्हें आना देना कि यहां तक नहीं आए हुए। चैप्टर 11 की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैप्टर 11 में 30 नंबर तक, 40 नंबर तक, 50 नंबर तक, बहुत बढ़िया है। 49 नंबर क्वेश्चन चैप्टर 11, पढ़ें तेज आवाज में। कितने रुपए थे? 1000 रुपए। किस किस में बांटने हैं? ए बी किस अनुपात में? सबको आ रहा है समझ में? चाहिए क्या इसको? ए और बी के हिस्सों का अंतर 3 और बी और सी के हिस्सों का अंतर 7 का अनुपात। आंसर अनुपात में दे रखा, अनुपात में चाहिए तो डायरेक्ट अंतर कर देंगे। किसको नहीं आया? पक्का आ गया? किसी को ये लगता हो तो इतना आसान सवाल कैसे हो सकता? हो ही नहीं सकता इतना आसान। तो फिर भी अनुपातिक जोड़ करेंगे। अनुपातिक जोड़ 7 और 4 11 और 14, फिर इसको 25 से भाग करेंगे। कितना उत्तर आया? 40 चौक 160, 40 सत्ते 40 14 560, फिर इनका अंतर करेंगे 120, फिर इनका अंतर करेंगे 280, फिर 0 से 0 काटेंगे, 4 से काटेंगे 3, 4 से काटेंगे 7, फिर उत्तर। बोला हाँ ये फील सा होया। भाई पेपर अच्छा सवाल करने के लिए फील भी तो आना चाहिए ना। सीधा उत्तर ऐसे कर रखा हो तो पहला फील नहीं आता ऐसे सवालों में। बहुत बढ़िया। 43 नंबर क्वेश्चन तेज आवाज में सभी पढ़े। बता दो उत्तर। 4 अनुपात। ये 5 फिगर होते हैं, 5 फिगर। पहली चीज है उसमें वर्ग। क्या है पहली चीज? और दूसरी वृत्त, और तीसरी समबाहु त्रिभुज।
समबाहु समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। वृत्त में परिधि बराबर, वो परिधि क्या नाम, त्रिज्या बराबर होती है, और वर्ग में सारी भुजाएं। चौथे नंबर पर इसके अंदर होता है घन, और पांचवें नंबर पर होता है गोला। कौन कौन सी आकृति है बोलो? क्या क्या है? इसको क्या बोलते हैं? और इसको 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 और इसको स्फीयर। सभी समझ गए? वेरी गुड। इसके अंदर अगर क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछे? इसके अंदर अगर क्षेत्रफल पूछे तो वर्ग करना है, और आयतन पूछे तो क्यूब करना है। क्षेत्रफल और आयतन को छोड़ करके चाहे कुछ भी कहें और कुछ भी पूछे तो बराबर करना। तो क्षेत्रफल का अगर रेशियो पूछेंगे तो आयतन का। सभी समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। भाई चैप्टर 11 की कोई प्रॉब्लम्स है ऐप वालों तो लिख लेना अभी, फिर बाद में कभी कहो कि हमारे से पैसे ले लिए, हमारी नमस्ते भी नहीं ली। अब स्क्वायर है, दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात कितना था? 2 अनुपात से संख्या बनानी हो तो 2x 3x। इसका क्षेत्रफल 4x स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल 9x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 4 अनुपात, तो 2 अनुपात 3 का डायरेक्ट कर देंगे 4 अनुपात। सभी को आया क्या? ऐसे ही अगर घन का आयतन पूछते तो क्या करते? गोले का आयतन पूछते। आ रहा है समझ में? क्षेत्रफल देकर के आयतन पूछे तो क्षेत्रफल से वर्गमूल निकालेंगे और फिर घन निकालेंगे, और आयतन देकर क्षेत्रफल दें तो पहले क्यूब रूट और फिर स्क्वायर करेंगे। आया? बात क्लियर? कौन कौन सी आकृति भरा उसमें? सबको आ गया समझ में? बहुत खुशी की बात है। ये लिख दिए, बड़ा अच्छा किया। 20वां सवाल नहीं आया किसी महान व्यक्ति को। दो संख्याएं 5 अनुपात के अनुपात, 5 अनुपात तो क्या लिखूं? 5x और इनके घनों का जोड़, तो इसका घन और इसका घन और का जोड़ 125x क्यूब जमा 512x क्यूब। कितना हो गया ये? 637x क्यूब बराबर 50 96। तो x क्यूब इससे भाग करेंगे 8 पर जाएगा, x बराबर 2, तो 2 पंजे 10, 8 दूनी 10 और 16। ट्राई ऑप्शन करें अगर डायरेक्ट तो 10 का स्क्वायर 1000 और 16 का 40 96 50 96। ये ऐसे ट्राई ऑप्शन से भी हो सकता है। 25वां सवाल, 26वां सवाल नहीं आया। 25वां सवाल पहली लाइन पढ़ के दिखाओ। 4 अनुपात 3 है तो 4x और 3x, ये इनकम है। दोनों ने कितने बचाए? 2500। तो जो कमाए थे उसमें से बचत निकाल दे दो, बाकी खर्चा आ गया। खर्चे का अनुपात क्या दे रखा है? क्या? 3 अनुपात बाहर वाले की गुणा बाहर वाले से, अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से करके बराबर लिखेंगे। तो इसको डायरेक्ट 2 से भी गुणा कर सकते थे। 8x माइनस 5000 बराबर 9x माइनस 7500, तो x बराबर 2500। x बराबर, सभी को आया क्या? कोई डाउट है? 2500 गुणा 4 करेंगे तो 10,000 और 7500। 2500 घटाएंगे तो 7500, 2500 घटाएंगे तो 5000। 3 अनुपात 2 के अनुपात में हो जाएगा। अब 4 अनुपात 3 के अनुपात में है। क्या सभी लोग समझ गए? कोई डाउट है? वेरी गुड। 15-16 और आ गए। कितने अच्छे लोग, बहुत बढ़िया। 25वां सवाल और 26वां सवाल पढ़ो एक बार। 26वां सवाल 4x और 3x लिख दूं? वेरी गुड। पहले ने कितने बचाए? तो माइनस इतने रुपए खर्च किए, और इसने माइनस किस अनुपात में आ गया? ये बड़ा है, इसको 1 से गुणा कर दो, और ये छोटा है, इसको गुणा करके बराबर लिख देंगे। तो ये 4x माइनस 10,000 बराबर 6x माइनस 30,000, 2x बराबर 20,000, x बराबर 10,000, ये 40,000 और ये 30,000। इतने कमाए। इसने 10,000 बचाए तो 30,000 खर्च किए, और इसने 15,000 बचाए तो 15,000 खर्च किए। तो 2 अनुपात 1, 4 अनुपात 3। इसने 10,000, इसने 15,000। सभी को आ गया क्या? बहुत अच्छा हुआ। 15वां सवाल नहीं आया किसी को। किस अनुपात में है? 3 अनुपात पहली संख्या दूसरी संख्या। इसने दूसरी संख्या 308 बताया। दोनों तरफ 11 से भाग करेंगे, x बराबर 28। 3 से गुणा करेंगे दोनों तरफ, 3x बराबर, तो पहली संख्या 84 हो जाएगी। सबको आया क्या? दो संख्याएं 3 अनुपात 11 के अनुपात में, अनुपात के साथ x लगाते हैं तो पहली संख्या 3x और दूसरी
इसने दूसरी संख्या बताया 308, 11 से भाग करेंगे, x बराबर और 3x बराबर, सबको आ रहा क्या? कोई डाउट है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। 16वां सवाल बताया इसने 7 अनुपात, सबको आ रहा समझ में? इसने पहली संख्या 7 से कितने गुना है? 7 गुना 5 तो 12 गुना कितना उत्तर? ये सीधा उत्तर ऐसे कर सकते हैं, सभी को आ गया? ये यहां भी कर सकते हैं, 11 308 तो 3, ये गुना 28 है, ये गुना 28 84, ऐसे कर सकते हैं, सभी को आ गया? वेरी गुड। इसके बाद 29 कह रहा है, 29 पढ़ना एक बार तुम लोग। वर्गानुपात बताना, वर्गानुपात 11 अनुपात 8 का वर्गानुपात, इसका स्क्वायर और इसका। ये सवाल तो जानबूझ करके पूछा गया अननेसेसरी कि टाइम खराब हो या कुछ और मामला बने। भाई 27 आ गया, 28 आ गया, 29वां नहीं आया तो क्या कहें ऐसे आदमी को? बहुत ही बढ़िया, वॉइस मिस मैच है भाई आज फिर। कहाँ हो रामकिशन? है वो देखो कमेंट बोल दिया, वो कहाँ है यहाँ वाला जो कह रहा था मैं चेक करूंगा सर्कल और आज करूंगा? है किसको? यहाँ भी है ना एक तुम्हारे पास आदमी जो कह रहा था मैं चेक करूंगा, कहाँ वो? क्या कर रहा नीचे? बुला ले, अच्छे आदमी है। 29 हो गया, इसके बाद 36 लिख रखा है, 36 नंबर क्वेश्चन। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो 35 आ गया, 37 आ गया, 38 आ गया, 36 नहीं आया। 216 अनुपात 343 तो ये आ जाएगा 6 अनुपात। ये बेचारे कुछ बिल्कुल महा फालतू के लोग हैं, अपना लिख दिया 36। बहुत बढ़िया। ऐसे लोग फिर ये कहते हैं कि क्वेश्चन पूछने पर सर डांटते हैं, ऐसे लोगों को चाहिए पीटना, डांटने में काम थोड़ी बनता काम। तिरतालीस नंबर अभी करवा दिया, 44वां अपनी तरफ से पढ़ देते हैं, पढ़ो जल्दी से। ना क्षेत्रफल ना आयतन, तो जो लिख रखा वही उत्तर होगा। क्या उत्तर है? सबको आ गया? 45वां पढ़ेंगे, पढ़ो। क्षेत्रफल पूछा है, स्क्वायर करेंगे, आंसर आने दो। 9 अनुपात, किसको नहीं आया? आगे बढ़े, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 46वां पढ़ दो एक बार। उत्तर बोल दो। 64 अनुपात 47वां पढ़ दो, शाबाश। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? त्रिज्याओं का अनुपात क्या बनेगा? आयतन का अनुपात। क्षेत्रफल दिया, आयतन पूछा, पहले वर्गमूल किया हमने 3 अनुपात 4 और फिर क्यों किया 27 अनुपात। किसको नहीं आया? वेरी गुड। 48वां पढ़ो, शाबाश। पहले क्या दिया? किस चीज का चाहिए? ना क्षेत्रफल ना आयतन, तो वही बराबर उत्तर रहेगा। क्या उत्तर है? सबको आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके बाद 50 नंबर का कौन सा अनुपात बड़ा है? कितना महान व्यक्ति है। 4 अनुपात 5 है तो इसकी भिन्न क्या बनेगी? 4/, सबको आ गया क्या समझ में? वेरी गुड, 4/5। दूसरा अनुपात क्या है? 5 अनुपात, क्या भिन्न बनेगी? 5/, फिर क्या अनुपात है? 3 अनुपात, क्या भिन्न बनेगी? सबको आ रहा है? अगली 10 अनुपात, तो क्या भिन्न बनेगी? 10/, पहली लाइन बोलना, हर बराबर नहीं है। दूसरी बोलना, अंश बराबर नहीं है। तीसरी बोलना, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो क्या करें? 6 चौक 5 पंजे, ये बड़ी नहीं है। 6 तिये 5 पंजे, ये भी नहीं है। 6 दहाएं 21 पंजे, ये भी नहीं है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी? सबसे बड़ा अनुपात। सबको आ गया? वेरी गुड। एक पूछ रहा किताब कौन सी पढ़ा रहे हो? ये किताब पढ़ा रहे हैं भाई, ग्रीन वाली ओल्ड जर्नल की सेकंड किताब है, चैप्टर 11 है। चैप्टर 11 के अंदर यहाँ पर ये सवाल नंबर 50 था, सभी समझ गए क्या? इसके बाद 56 और 57 नंबर लिख रखा है। 56 नंबर क्वेश्चन में ज्वाइंट रेशियो निकालना है। 56 नंबर क्वेश्चन में यहाँ लिखा √2:1। फिर क्या लिखा? 3:√, आगे क्या लिखा? 1/2√20:9। सभी समझ गए? वेरी गुड। इस वर्गमूल 20 को हम 4 गुणा 5 लिख सकते हैं क्या? क्या इस 4 को बाहर निकाल सकते हैं? ये 2 बनेगा, 1/2 गुणा 2 वर्गमूल 5 अनुपात 9। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इधर वालों की गुणा इधर, इधर वालों की गुणा, आ रहा है सबको?
तो इधर लिखेंगे √2 इंटू 3 इंटू √5। ये लिखा मैंने ऐसे कैसे, फिर ये लिखा मैंने ऐसे कैसे, इसको सारे को पढ़ा करके हमने ये बना लिया √5 रेशो इधर 1 गुणा √5 गुणा 9। अब √5 से √5 कैंसिल, 3 से कटेगा तो 3, तो यहाँ √2 बच गया और यहाँ 3 बच गया। सभी समझ गए? कोई डाउट है? कोई डाउट? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े क्या? वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। 67 नंबर है, 57 में क्या लिख रखा बोलो? 4 अनुपात, फिर 1/2 अनुपात, फिर 3 अनुपात, फिर 9 अनुपात। सबको आ गया? इधर वालों की गुणा इधर लिखूंगा, बोलो क्या लिखूं? इधर क्या लिखूं? सबको आ गया? इससे इसको काट दूं, इससे इसको काटूं तो 2 रह गया, 2 तिया 6 नीम 54 अनुपात 11 पंजे 55, बाकी सब कट गया। सबको आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 60 नंबर क्वेश्चन तक अगर किसी का कोई सवाल रह गया तो दोबारा बता दो। 60 नंबर क्वेश्चन तक कोई दिक्कत? चैप्टर 11 ओल्ड जर्नल किताब नंबर 2 है। बहुत बढ़िया, इसके आगे बढ़ेंगे अब हम। इसके आगे लिख रखा 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन पढ़ दो जल्दी से। पहले क्या दिया? A अनुपात B कितना? 2 अनुपात, और क्या दिया? C अनुपात कितना? 3 अनुपात। सबको आ रहा है समझ में? क्या इसको सीधा कर सकते हैं? क्या बनेगा? कितना? ये बात किसको समझ में नहीं आई? बात पक्की है? आगे बढ़े, बोलो क्या लिखें? A अनुपात B अनुपात, सभी समझ गए? A B के नीचे क्या लिखूं? 2 अनुपात, और AC के नीचे 4 अनुपात, सभी समझ गए? वेरी गुड। यहां क्या लिखूं? क्या क्या लिखूं? 4। ये कितना था? और लिख दिया। ये कितना है? तो लिखूं? आ रहा है समझ में? ये कितना है? लिखा। ये तो लिखूं? ये अनुपात आ गया और ये आंसर हो गया। किसको नहीं आया? पक्का आ गया? यहां तक कोई डाउट? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम कौन से नंबर में आ गए? 68, 69 और 70। ये कौन सा था? 64 के बाद 67 है। 67 में बताओ क्या लिख रखा? A अनुपात B कितना दिया? क्या? 3 अनुपात 3/8। इसको यहां गुणा करें, इसको यहां गुणा करें, क्या बनेगा? 8 अनुपात, क्या कटेगा? क्या अनुपात बनेगा? 4 अनुपात। अनुपात में कॉमन नहीं होता, बोलो ये लाइन। अनुपात में भिन्न नहीं होती, अनुपात में दशमलव नहीं होता। अगर अनुपात में कॉमन है तो कॉमन से भाग हो जाएगा, अगर भिन्न है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर दशमलव है ना तो दशमलव हटा करके भिन्न बनाएंगे, भिन्न हटा करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे भी निपटेगा। दशमलव हटाएंगे उसमें, भिन्न वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉमन होगा तो भाग कर देंगे। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? ये बात किसको समझ में नहीं आई? आगे बढ़ूं मैं? एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। B अनुपात C क्या लिखा? 1/5, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, क्या बनेगा? अनुपात कितने से कटेगा? क्या बनेगा? 3 अनुपात। सबको आया? आगे बढ़े, फिर क्या लिखा? क्या लिखा? C अनुपात D। क्या अनुपात लिखा? 5 अनुपात 3, ऐसे गुणा, ऐसे गुणा, क्या बनेगा? 20 अनुपात, कितने से भाग होगा? क्या बनेगा? 10 अनुपात। वेरी गुड। चाहिए क्या इसको? क्या चाहिए? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। सबको आ रहा है? A B के नीचे क्या लिखूं? 4 अनुपात, B C के नीचे 3 अनुपात, और C D के नीचे है 10 अनुपात। सबको आ गया? वेरी गुड। देखो यहां पर अगर हमारा मूड बनता है डायरेक्ट लिखने का, कैसा लिखने का? ये कितना है? और ये क्या लिख दूं? कितना? ये 10 है तो ये कितना? ये बात पहले पढ़ रही है। ये कितना? और ये क्या लिख दिया? कैसे आया? गुणा। गुणा, क्या लिखूं? आ रहा है समझ में? ये कितना था? लिखा कितना? ये लिखूं? ये किसको नहीं आया?
अगर तुम्हें ये ऐसे ना करना हो ना, बाई चांस तुम्हारा मूड नहीं बन रहा है ऐसा करने का, तो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ सब समझ गए? हर एक में से 3 काट देंगे, 1 3 1 3 1 3 1 3, हर एक में से 1 3 काटा, हर एक में से 5 1 5 1 5 1 5 कटेगा तो 2, 1 5 कटेगा तो 2, 4 दूनी 3 दूनी, आ गया सबको? बोल दो नहीं आया, पक्का आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 60। अब कौन सा करना है? 68। ए अनुपात बी क्या लिखा? 2 बटे अनुपात, ऐसे नीचे 3 से 3 काट दूं और इसको लिख दूं 2 अनुपात, ऐसे 3 इधर चला जाएगा, नीचे नीचे काट सकते, ऊपर ऊपर, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे काट सकते, ऐसे ऊपर नीचे मत काट देना। आया सबको? बी अनुपात सी में क्या लिखूं? 2 बटे अनुपात 5 बटे 7 से 7 2 कट गया, इधर गुणा हो जाएगा, 4 अनुपात, सबको आया? वेरी गुड। सी अनुपात डी है, डी अनुपात सी है। डी अनुपात सी क्या है? उल्टा कर दूं उसको, क्या करूं उसका? पहले क्या लिखूं? 3 बटे 5 अनुपात, आया सबको? इसे कटेगा 2, ये आएगा 6, क्या अनुपात बना? 6 अनुपात। ऐसे कितने हैं जो सीखना चाह रहे हैं और नहीं आया है? और आगे तो सबको आता ही है या नहीं आता है? आता है। क्या लिखना चाहिए बोलो? ए बी के नीचे और बी सी के और सी डी के, सब समझ गए? यहां क्या लिखना चाहिए बोलो? 30। तो 5 से गुणा 5 से गुणा 35, आया कि नहीं? 6 से गुणा 6 से गुणा कितना? ये 8 से गुणा 8 से गुणा 16। के डायरेक्ट लिखने आए या नहीं आ रहे? या यहाँ लिखूं 3 3 5 6 6 4, सबको आ गया? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। 69। ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, 2 अनुपात बराबर दे रखे हैं, समानुपाती हो गए, अंदर वाले गुणा अंदर वाले से, बाहर वाले गुणा, सो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। सबको समझ में आ रहा है? किसका रेशो निकालना है? A4 रेशो B4, सब समझ रहे हैं? क्या मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों का, तो ये क्या बनेगा? यही, इसकी वैल्यू रख दूं तो ये क्या बनेगा? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दूं, सो रेशो क्या गया? ए स्क्वायर रेशो, ये किसको नहीं आया? पक्की बात, जिन्होंने घर पे करके नहीं देख रखा ना, तो उनको अच्छा एहसास नहीं हो रहा, और कुछ लोग बैठे ऐसे जिनको अच्छा एहसास नहीं हो रहा क्लास में। ये बातें मैंने सिखाई थी, सिखाने के बाद कहा था घर पे करना, और फिर कहा था अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना, बताया था ऐसा। लेकिन हम क्यों करें? क्यों भैया? बड़ी खुशी की बात है। ये कहां तक के सवाल हो गए? 69 तक के। 70 में लिख रखा, मैं करवा देता हूं। क्या लिख रखा है 70 में? ए बी सी डी लिख दूं, ए बी के नीचे और बी सी के और सी डी के 3 अनुपात, सबको आया क्या? वेरी गुड। सी के नीचे क्या लिखूं और यहां कितना? सभी समझ गए? ये कितने से गुणा किया? 3 से, 3 से गुणा करो 12। अब कितने से? 4 से गुणा करो। ये रेशियो डायरेक्ट करना किसको नहीं आया? सबको आ गया? कहां से चालू करेंगे पता चल गया? ये जरूरी नहीं हम यहीं से चालू करें, हम यहां से भी चालू कर सकते हैं, हाँ या ना? पक्का आ गया? कितने रुपए टोटल है? 1050 रुपए इस रेशियो में बांटने हैं। रेशियो का जोड़ करेंगे, 8 और 12 और 15 और 35, 70 से भाग करेंगे 15। ए का पूछा 15 8 120 रुपए आंसर। किसको नहीं आया बांटना? पक्की बात है? 70 नंबर क्वेश्चन तक अगर किसी का कोई रह गया है तो बोल दो। हो गए? हाँ भाई, ऐप वालों, सुभाष कुमार नहीं आया, नीरू कुमारी नहीं आया, नरेश डायरेक्ट नहीं आया, बाकी तो आ गया। रेनू जींद बफरिंग, ऐश शर्मा डायरेक्ट बताओ ना सर। रेनू जींद बफरिंग हो रही है सर, है 11 38 53 55, वाह। 53 नंबर क्वेश्चन, कौन सा बड़ा है? भिन्न बदल के कर लेना, इसमें कुछ भी बताने को नहीं है। 55 में भी कुछ भी नहीं है, भिन्न की अनुपात से भिन्न बनाना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेना। 38 नंबर, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो करना, एक्स क्यूब रेशियो वाई क्यूब, तो यहां से एक्स रेशियो वाई हो जाएगा, घनमूल करना है। 11 नंबर, पढ़ना छोड़ देना चाहिए जिसको 11 नहीं आता।
11:12 दे रखा है, 11x 12x हो गया। इनका गुणनफल दे रखा है कितना 47, तो पहले 11 से भाग कर लेना, 11 चौक 44, 3 बच गया, 11 तिया 33, 2 बच गया, 11 दूनी 22, फिर 12 से भाग कर लेना, 12 तिया 36, 12 छिक 72, ये x स्क्वायर है, x बराबर 6, पहली संख्या 11 छिक 66, दूसरी 12 छिक 72। 9वां सवाल आ गया, 10वां आ गया, 11वां आ गया, 11वां नहीं आया, फिर 12वां भी आ गया, सिर्फ 11वां नहीं आया। कितने महान व्यक्ति हैं। 19 करवा दिया आज ही। रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 2:3, डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स 2:3 है, तो 2x और 3x इनके घन, तो इसका क्यूब करेंगे, ये 8x क्यूब, ये 27x क्यूब, इनका अंतर 19x क्यूब बराबर 1216, x क्यूब बराबर 19 से भाग करेंगे, 19 चौक 19 छीक 114, 7 बच गया, 19 चौक 76, x बराबर 4, 4 दूनी 8, 4 दिए 12। ट्राई ऑप्शन अगर करना हो तो 12 का क्यूब है 1728, 8 का क्यूब 512, ऐसे घटाएंगे 6 1 2 1 1216। क्या तुम मेरी बात समझ गए? कोई डाउट है? बहुत अच्छा, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो मैं मानूं 70 नंबर क्वेश्चन तक सभी सवाल हो गए सभी के, बहुत बढ़िया। 80 नंबर तक आने दो, कोई सवाल यहां डाउट में नहीं है। 81 82 83 लिख रखे हैं, तब तक अगर 100 नंबर क्वेश्चन तक कोई सवाल हो तो बताना भाई। 81 नंबर क्वेश्चन तृतीयानुपाती है, अरे वाह तृतीयानुपाती नहीं आया। 7 21, ये गुणा 3 21 या 63, बहुत बढ़िया। इसके बाद लिखा 9 18, तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, बहुत बढ़िया। ये हम 18 गुणा 18 बटे 9 किया, इसे कटा 2 पर तब 36 आया। यहां पर ये हमने 21 गुणा 21 बटे 7, 7 दिए तो 21 दिया 63 आया। ऐसे ही यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर x माइनस वाई, तो आगे क्या आएगा, तो इस वाले की 2 बार गुणा करते हैं, x माइनस वाई गुणा x माइनस वाई, और नीचे इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, तो ऊपर तो ऐसे कैसा लिखेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, नीचे इस फार्मूले को खोलेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, फार्मूला खुलेगा, इससे ये कटेगा, ये उत्तर आएगा इतना, x माइनस वाई अपॉन। ये 83 नंबर क्वेश्चन हो गया। 71 72 73 और लिखवा दिए, वाह भाई वाह। जिसको 71 नंबर सवाल नहीं आता उसको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। 5x जमा 15 अनुपात 2x जमा 3 बराबर 10 अनुपात बाहर वाले की गुणा बाहर वाले से, अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से करके बराबर लिखेंगे। तो इसकी गुणा यहां करेंगे तो ये 3 आएगा, और इसकी गुणा यहां करेंगे तो ये 10 आएगा, और ये कटेगा। अब इसकी गुणा करेंगे तो 15x जमा 45 बराबर 20x जमा 30, तो ये 20x 5x बराबर 15, x बराबर 3, 3 से संख्या 3 15 6, इसमें कितना जोड़ना है 15, क्या हो गया 30, और इसमें कितना जोड़ना है 3, तो ये कितना हो गया 9, इनमें कॉमन है 3, 3 से भाग करेंगे 10 अनुपात, सभी को आ गया क्या? ये सवाल है। ऐसे सवाल कितने कर लिए कि 2 अनुपात बराबर दे रखे हो तो बाहर वाले की गुणा बाहर वाले से, अंदर वाले के अंदर वाले से। 72वां सवाल, x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 3, वैल्यू किसकी निकालनी है? 3x प्लस 2y रेशो कितना 9x प्लस 5y। x की जगह क्या लिखना है, तो x की जगह 2 लेंगे तो क्या गया, और y की जगह 6 अनुपात 18 15, तो ये हो गया 12 अनुपात 33, 3 से कटेगा तो 4 अनुपात 11, 4 अनुपात। ऐसे कितने लोग हैं जिनको सीखना और नहीं आया? पक्का आ गया? कोई डाउट? बहुत बढ़िया। ये नंबर क्वेश्चन था 72। 73 नंबर क्वेश्चन, 4x प्लस 5y रेशो 4x माइनस 5y इक्वल टू 19 रेशो 9, बाहर वाले की गुणा, तो इसको कितने से गुणा, और इसको किसको नहीं आया 9 से गुणा करेंगे तो 36x जमा 45y बराबर 76x माइनस 95y। ये 36x इधर जाएगा तो 40x, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो 140y। इनको ऐसे बराबर लिख सकते हैं, 40x बराबर 140y, 0 से 0, 2 से 2x बराबर 2 से कटेगा 7y। x अनुपात y कितना होगा बोलना पड़ेगा, 7 अनुपात, सबको आ गया, तो ये अनुपात है। कोई डाउट है? बहुत ही खुशी की बात है। अब हम कौन से में पहुंच गए?
80 नंबर लिख दिया किसी ने। 9 गुणा 9 बटे 6, 3 से कटेगा 2, 3 से कटेगा 3, 27 बटे 2, 13.5 आएगा। लो भैया, 84 नंबर लिख दिया किसी ने। मध्यानुपात, मध्यानुपात का मतलब मीन रेशियो, जो बीच में आए। 6 गुणा 54 का वर्गमूल कर लो, इसमें से 6 गुणा 9 का वर्गमूल कर लो। 6 गुणा 6 में से 6 आएगा और इसका 3 आएगा, 18। या 6 54, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 नहीं आया, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 18 पे आ गया। तो ये मध्यानुपाती होता है। इसका जितने गुना ये, इसका उतने गुना ये होना चाहिए, ये होता है मध्यानुपाती। 96 से 100 तक करवा दो। देवेश कुमार, सर आपकी 1 महीने की इनकम कितनी है? ये अब तक मुझे ही नहीं पता मेरी 1 महीने की इनकम कितनी है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे अब हम। तो 91, 92, 93 लिख रखे हैं। 91 12:18 समानुपात 6 क्वेश्चन मार्क, कितना जाएगा? 12 का आधा 6, 18 का आधा 9 आएगा। सबको आ गया? वेरी गुड। ये 91 था। 92 10, 15, 25, 35 में क्या जोड़ेंगे? ये समानुपात हो जाए। इसमें 5 जोड़ोगे तो 5 जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे, 15 दूनी 30, 20 दूनी, ऐसे जहां पर भी ये सिमेट्री बने ना, या बाहर वाले की गुना बाहर वाले से, अंदर वाले गुना अंदर वाले से बराबर कर देंगे। जब ऐसा लिखेंगे तो ये समानुपात हो जाएगा। कुछ जोड़ना या कुछ घटाना इसमें आ सकता है। बहुत बढ़िया। 92 नंबर हो गया। 93 नंबर 2 जोड़ने से हो जाएगा। 96 to 100, ये सिक्कों के सवाल हैं। सिक्कों के सवाल मैंने YouTube पर भी करवा रखे हैं, बहुत सारे सवाल हैं YouTube पर। सिक्कों के सवाल YouTube पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जिनको समझ में नहीं आ रहे हैं, इनके अलावा कुछ क्वेश्चंस बना करके और से डाल रखे हैं। एक कह रहा बुक कहां से ले, बात बदल दी सर ने, किरण सुथार, बहुत बढ़िया सर। इसका PDF लगा दीजिएगा। PDF के भरोसे सिलेक्शन के वो तुम चक्कर में ना रहना, कभी सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। PDF के भरोसे जो लोग इस सेंटर में आकर के पढ़ रहे हैं ना, जैसे कई लोग सो रहे हैं फिर थोड़ी से उठ लेते हैं सोने के बाद। जो लोग घर पे बैठे हैं तो सो गए, उनको तो 4 बजे उनके घर वाले उठाएंगे, ले भाई चाय पी ले। आशा सर आप तो भगवान हो जी, वाह भाई वाह। हम तुझसे प्राणी, हम भगवान कहां से हो गए। चलो सर आज मेरा बर्थडे, आशीर्वाद दे दो। हैप्पी बर्थडे ज्योति रंगा संभाल का, भगवान तेरा भला करे, क्योंकि तू तो अपना भला करेगी नहीं। टेंशन फ्री होकर के अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग सर ये हो रहा, वो हो रहा, फलाना हो रहा, बहुत सारी चीजें होती रहती है। जिस दिन पैदा हुए और जब तक मरे नहीं तब तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। उन प्रॉब्लम्स को एक तरफ स्विच ऑफ करना सीखो, क्योंकि पड़ी रहेंगी, मुझे अपने सवाल निपटाने हैं। बहुत बढ़िया। चलो भाई, जिस जिसका जन्मदिन है सबको हैप्पी बर्थडे लाइन लगा देंगे अब। 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का। सभी समझ रहे हैं? दोबारा पढ़ो पहली लाइन एक बार। सबको आ गया? किस अनुपात में है? मूल्य के अनुपात में है। वेरी गुड। संख्या कितनी है? संख्या कितनी? 240। सब समझ रहे हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जहां मूल्य लिख रखा हो ना वहीं रुपए लिख दो। जहां मूल्य हो वहीं रुपए लिख लो। कोई डाउट है? दोबारा पहली लाइन पढ़ के दिखाओ। ये लाइन लिख के हम क्या लिखेंगे इसमें? अब दूसरी लाइन लिख 2:3:4 के, तो मूल्य भी लिख दिया, 2 और 3 4 लिख दिया। रुपए बना दे। आगे बढ़े, आगे बढ़ो। सिक्कों की संख्या 240 है। सब समझ रहे हैं? आगे बढ़ूं। अनुपात किसका दिया और बांटना क्या है? ये गड़बड़ है। अनुपात के मूल्य को किस में बदलेंगे? मूल्य के अनुपात को संख्या के अनुपात में बदलेंगे। इसलिए हमने यहां रुपए लिख दिए। अब यहां कहीं रुपए हैं, कहीं पैसे हैं, हाँ या ना? सबको पैसों में बदल दूं। इसके नाम का 100 पैसे, इसके नाम का 50 पैसे फिट है, इसके नाम का 25 पैसे फिट है, इसके नाम का 200 पैसे, इसके नाम का 300 पैसे, इसके नाम का 400 पैसे। सब समझ रहे हैं? सिक्का कितने का? सही है, कितने? अनुपात क्या बनेगा? 2। सब समझ रहे हैं? कितने का सिक्का? सही है, कितने? कितने सिक्के? ये किसको नहीं आ रहा?
कितने चाहिए? 16। 25-25 पैसे के 400 पैसे चाहिए, तो 16 सिक्के चाहिए। बोलो नहीं आया? सेंटर में बुक नहीं मिलती सर, सब काफी दिनों से बोल रहे हैं। होटल में नेम मत लेना जी, नरेश कुमार। भाई किताब नहीं मिलती, इसमें नाम ना लेने की क्या बात है और इसमें डरने की क्या बात है? किताब नहीं मिलते तो नहीं मिलते, उनको कहें तो कम से कम। हाँ भाई साहब होटल वाले, तू कह रहा था कि मैं तो सर किताब अरेंज कर लूंगा, 2 दिन की छुट्टी भी हो गई जाली, तू कब तक अरेंज कर लेगा? फिर क्लास में कहेंगे सर क्लास के सामने डांट मत लगाया करो। एक कह पटौती में सेंटर है मगर बंद है। बंद तो नहीं है, पटौती का तो रोज गिरो जाता है कि खुला हुआ है सेंटर। एक कह रहा 96 नहीं आया जयपाल सिंह, 96 ही चल रहा है भाई साहब। कमेंट लिखने की बजाय सीखने पर ज्यादा ध्यान दे। नरेश कुमार तेरा नाम बिल्कुल भी नहीं लूंगा कि होटल सेंटर में किताब नहीं है। संगीता कुमारी सर मेरे को भी नहीं मिल रही। एक कह रहा सर आपकी डाइट क्या है? बहुत बढ़िया। एक कह रहे 40 दिन से कोई किताब नहीं आई। ये कह रहा गुप्त दान। गुप्त दान क्या भाई? महान व्यक्ति है। ये संख्या का अनुपात आ गया? किस चीज का अनुपात आ गया? सभी समझ गए क्या? अगर 16 चवन नहीं होना तो 4 रुपए बनेंगे, 6 अठन्नी हो तो 3 रुपए बनेंगे, और 2 1-1 रुपए के सिक्के हो तो 2 रुपए बनेंगे। हाँ या ना? वेरी गुड। अनुपाती योग 24 से भाग करें, 10 से गुणा। ये क्या है? क्या है ये? संख्या बटी है तो संख्या है। अब रुपए वाले मामले में यहां जो है ना, ये गुणा और भाग नहीं आती लास्ट पॉइंट पर, जो ये पॉइंट अब हम करेंगे इसमें 1 रुपए का एक सिक्का, 1 रुपए का। अब ये 20 सिक्के हैं, 20 सिक्के में 20 रुपए, ये 20 रुपए सभी आ गए क्या? अब 50 पैसे का सिक्का है, तो 1 रुपए में 2 सिक्के। कितने सिक्के हैं? 60 सिक्कों में 30 रुपए। अब कुछ लोग कहते हैं गुणा कहां करना, भाग कहां करना है? अब यहां पर सिक्के दे रखे तो सिक्कों में भाग करना है। 30 रुपए ये लिख लो, 1 रुपए में 2 सिक्के। अब यहां सिक्के तो सिक्के और रुपए तो रुपए। अब यहां पर 160 सिक्के। कितने का सिक्का है? 25 पैसे का। तो 1 रुपए में कितने सिक्के? 4 सिक्के। कितने सिक्के हैं? तो कितने रुपए? 40 रुपए। सब समझ गए? तो यहां 40 रुपए। अब इसने पूछा थैले में कुल कितने रुपए हैं, तो 40 और 30 और 20 90 रुपए आंसर। और कुछ पूछा? अलग अलग पूछे हैं तो अलग अलग पता चल गया तुम्हें? कितने कितने हो गए? सबको आ गया? बहुत बढ़िया। जगपाल लिख रहा है राम राम उस्ताद जी, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल, पहली लाइन तेज आवाज बोलो जल्दी से। 1 रुपया 50 पैसे। सबको आ गया? किस अनुपात में? इनकी संख्या समान है। संख्या समान होने का मतलब ये किस चीज का अनुपात है? संख्या का। थैले में कुल मूल्य कितना? थैले का कुल मूल्य 35 रुपए। सब समझ गए क्या? पक्की बात। इससे पहले वाले सवाल में अनुपात किसका था? बांटना क्या था? इसमें अनुपात और बांटना किसको नहीं आया? पक्का। इस सवाल में क्या गड़बड़ है? अनुपात संख्या का है और बांटना मूल्य है। दोबारा बोलना। सबको आ रहा है समझ में? पक्की बात। आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। तो इसको बदल देंगे। 1 रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे का एक सिक्का हो तो कितना मूल्य है? 100 पैसे मूल्य बनेगा। 50 पैसे का एक सिक्का, 50 पैसे मूल्य बनेगा। 25 पैसे। इनका रेशियो क्या बनेगा? अनुपाती योग 7 से भाग करें। 5 रुपए बटे ये 10 रुपए, 5 रुपए। सब समझ गए? अब संख्या चाहिए। कितने का सिक्का है? 1 रुपए में कितने सिक्के? एक सिक्का। और 20 रुपए में 20 सिक्के। तो यहां पर 20 सिक्के आए। आया? ये कितने का सिक्का? 1 रुपए में, और यहां रुपए है ना, देखो रुपए के नीचे रुपए लिखेंगे। 10 रुपए में 20 सिक्के। बोलो नहीं आया? अब 25 पैसे का सिक्का। 1 रुपए में और 5 रुपए में 20 सिक्के। सभी के सिक्कों की संख्या समान है। सभी सिक्कों की संख्या, और कुल कितने? 60 सिक्के। अगर कुल पूछेंगे तो 60, और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या तो 20 20 20। आया सबको? कोई डाउट है? अब ये गुणा और भाग वाली कहानी समझ में आ गई? इस सवाल में जो अटकते हैं वो गुणा और भाग में अटकते हैं। अब किसको नहीं आया? बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। पढ़ के दिखाओ एक और सवाल। क्या लिखूं बोलो? 1 रुपया। सबको आ गया? आगे बोलो।
किस चीज का अनुपात है ये? किसका? संख्या का। कुल मूल्य कितना? मूल्य 180 रुपए। अनुपात किसका है? 180 रुपए। अनुपात किसका? और बांटना क्या है? करना क्या पड़ेगा? संख्या के अनुपात को। ये कितने का सिक्का है? 100 पैसे के कितने सिक्के? तो कितना मूल्य हो गया? 200 पैसे मूल्य हो गया। मूल्य 50 के 3 है तो 150 पैसे। 100 पैसे सबको आया क्या? किस अनुपात में? बोलना पड़ेगा। अनुपाती योग 9 से भाग करें, 20 से गुणा करें। ये रुपए हैं। अब ये क्या है? ये अब संख्या लेनी है। 1 रुपए में 1 सिक्का और 80 रुपए में 80 सिक्के हैं। ये कितने का? 1 रुपए में और 60 रुपए में 120 सिक्के। आ गया समझ में? ये कितने का? 1 रुपए में और 40 रुपए में। सबको आ गया? अगर कुल मूल्य पूछेंगे तो 80, 120, 200 और 160, 360। कुल मिलाकर कितने सिक्के हैं? 360 सिक्के हैं। अगर संख्या पूछे तो कोई डाउट है? पक्का है? नीचे क्लास खाली है? अच्छा, भर देंगे भाई जाके। है क्या? चलो इन सवालों को एक बार और दोहरा लो। है बहुत बढ़िया। इसको दोहरा करके इस चैप्टर को देख लो। होटल में बुक नहीं है। होटल निवासी तू पिटेगा मेरे से अगर कल तेरे पास बुक नहीं मिली तो। कल हम इसमें जो ये सवाल बच गए हैं यहाँ से 96 के आगे के ले लेंगे और फिर ये एजिज वाला चैप्टर करेंगे, उम्र संबंधी प्रश्न 12वां चैप्टर। और 12वां चैप्टर अगर हो गया तो फिर 13वें के चैप्टर के जो प्रॉब्लम चलेंगे साझेदारी वाले के करके आ जाओगे। बहुत बढ़िया। इनको दोहरा लो और ये टेस्ट जो है तुम्हारे उस पर डल गया होगा, उनको करके देख लो, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। फिर अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है। जिस दिन एग्जाम की डेट आ गई तो उस दिन तो दिन घटते दिखेंगे। अभी इस टाइम पर अपनी पढ़ने की जो ना स्पीड, जो पढ़ने का टाइम, ये थोड़ा सा इंक्रीज कर लो। थोड़ा सा कम सोना शुरू कर दो। एक तो मीठा कम खाओ, थोड़ा सा। एक अनाज कम खाओ, थोड़ा सा। प्रोटीन थोड़ा सा ज्यादा खा लो। हाँ या ना? थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक बढ़ा लो। अनाज, घी और मीठा ये थोड़ा सा कम कर लो। नींद कम आने लग जाएगी। Hello. Hello, mic testing. Hello. Hello. Hello.